एक चाय वाला अगर 10 लाख का सूट पहन सकता है, 1.5 लाख का चश्मा रख सकता है, 1 लाख रुपए का पेन रख सकता है, एक तड़ी पार अगर 70,000 और 80,000 का मफलर ले सकता है, तो राहुल जी जरूर 41,000 का टी शर्ट पहन सकते हैं। इसी प्रधानमंत्री ने जो आज पूरे दुनिया को ज्ञान बांटते चल रहे हैं, इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के कपड़े पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा राहुल जी का जो अज़म है और राहुल जी की जो प्रेरणा गांधी जी से हमने लिया और कांग्रेस पार्टी को सक्षम करने के लिए जो अज़म लिया है, इस पे हम लोग चलते रहेंगे। राहुल गांधी ने देश के नौजवानों का पल्स पकड़ा है और इस बात को जाना है कि आज देश को किस बात की जरूरत है। लोगों को मजहब के नाम पर, लोगों को जाति के नाम पर भटकाया जा रहा है, मगर ये देश अब जागरूक हो रहा है और इस बात पर खड़ा है कि 2014 का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ। इस बात पे खड़ा है कि गैस का दाम 35 रुपए लीटर क्यों नहीं हुआ। इस बात पे नौजवान खड़ा है कि पेट्रोल का दाम 35 रुपए क्यों नहीं हुआ, गैस का दाम 400 रुपए से नीचे क्यों नहीं हुआ। इन सब है कि ये भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए है, क्योंकि इनका जो मनसा है वो मनवाद है, न कि आम लोगों के हित से जुड़ी हुई बात कर सकते हैं। न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, बड़े से बड़ा तूफान हमने देखा है, सफर अब भी जारी है। उद्योगपति पूरे दुनिया में दूसरे पायदान पर सबसे अमीर आदमी हो जाता हो, तो हमें और आपको समझना होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए इन पूंजीपतियों का माफ करने का मतलब क्या होता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। ये बताइए कि आज आप लोग जो है बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और देश में चीता आर्ट छोड़ा गया है, तो इतना मोदी जी से प्रेम क्यों है आप? देखिए, एक कदम आगे अगर बढ़ के चलेंगे हम लोग तो देखेंगे कि ना इस देश में बल्कि इस प्रदेश में भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पकौड़ा तलने को भी रोजगार कहा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमारी मुख्यमंत्री दीदी ने भी ये कहा कि तेले भाजा का शिल्प होबे। तो मैं आपको इसको बात पे ये कहना चाहूँगा कि मेला खेला, क्योंकि दीदी को मेला करने में बहुत शौक है, मेला खेला गान बाजा शिल्प होबे तेले भाजा, मेला खेला गान बाजा शिल्प होबे तेले भाजा, नहीं मिलेगी नौकरी बेचो पकौड़ा बुरे हाल में देश, नरेंद्र मोदी का आदेश। आपने 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश को वादा किया था रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, पेट्रोल और डीजल के दाम के नाम पर, हर जगह पे नरेंद्र मोदी की सरकार विफल है। उसको आज 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हमने उसको बेरोजगारी दिन के नाम से पालन करना जरूरी समझा और युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि 45 साल में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है क्यों, ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा। और राहुल जी इस सवाल को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इस सवाल को लेकर के 3,600 और 3,700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है उनसे ये सवाल किया जाए और युवा जुड़ रहे हैं इस सवाल के साथ। एक चीज है कि आज जो है तमिलनाडु में जहां पर भाजपा की सरकार थी मगर अभी स्टालिन की सरकार है, तो सवाल ये है कि वहां पर 2 ग्राम सोना बांटा जा रहा है। जो बच्चा 17 सितंबर को पैदा होगा, यानी मोदी जी के जन्म दिवस पर जो बच्चा पैदा हो रहा है, 750 ग्राम मछली भी दे रहा है। एक सोना की कीमत तकरीबन जो है 500 है, मान लीजिए 85 पैदा हो गए, 5,000 सोना कीमत है, 85 पैदा हो, तो इतना पैसा आ कहाँ रहा है इनके पास? ये सोचना होगा हमें कि चंद सालों में देश का एक उद्योगपति पूरे दुनिया में दूसरे पायदान पर सबसे अमीर आदमी हो जाता हो, तो हमें और आपको समझना होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए इन पूंजीपतियों का माफ करने का मतलब क्या होता है। आखिर ये 10 लाख करोड़ आम गरीब लोगों का पैसा जो बैंक में था, जिसको कर्ज के तौर पर ये अडानी अंबानी ले लेते हैं और बाद में उसको सरकार जो आज जो ये कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ जुल्म किया है, आज ये बात साबित हो रहा है कि ये भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ
चंद पूंजीपतियों के लिए है, क्योंकि इनका जो मनसा है वो मनवाद है, न कि आम लोगों के हित से जुड़ी हुई बात कर सकते हैं वो। एक सवाल है कि आज केरला में फिर से आज जो है रिज्यूम हो गया, 17 दिन है, 10वां 11वां दिन आज रहा इसका भारत जोड़ो यात्रा का। वहां पर जो भीड़ दिख रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं भीड़ तो है मगर कांग्रेस को पसंद नहीं करेंगे। न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, बड़े से बड़ा तूफान हमने देखा है, सफर अब भी जारी है। चाहे भाजपा कुछ भी कहे, आप इस बात को अंदाजा लगा लीजिए कि जो मीडिया, जो भाजपा राहुल गांधी के बारे में बात करने से भी कतराते थे, आज सारा भाजपा का मीडिया तंत्र, सोशल मीडिया से लेकर के और कुछ गोदी मीडिया दिन भर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, इसलिए मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने देश के नौजवानों का पल्स पकड़ा है और इस बात को जाना है कि आज देश को किस बात की जरूरत है। लोगों को मजहब के नाम पर, लोगों को जाति के नाम पर भटकाया जा रहा है, मगर ये देश अब जागरूक हो रहा है और इस बात पर खड़ा है कि 2014 का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ, इस बात पे खड़ा है कि गैस का दाम 35 रुपए लीटर क्यों नहीं हुआ, इस बात पे नौजवान खड़ा है कि पेट्रोल का दाम 35 रुपए क्यों नहीं हुआ, गैस का दाम 400 रुपए से नीचे क्यों नहीं हुआ। इन 40,000 का टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके आइडेंटिटी को सूट करता है। एक चाय वाला अगर 10 लाख का सूट पहन सकता है, 1.5 लाख का चश्मा रख सकता है, 1 लाख रुपए का पेन रख सकता है, एक तड़ी पार अगर 70,000 और 80,000 का मफलर ले सकता है, तो राहुल जी जरूर 41,000 का टी शर्ट पहन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आपको? बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, ये अपने चॉइस की बात है, ये हमें ये पसंद है। और इस देश में जिस तरह से खाने पे, पहनने पे आपने सुना होगा, इसी प्रधानमंत्री ने जो आज पूरे दुनिया को ज्ञान बांटते चल रहे हैं, इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के कपड़े पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा राहुल जी का जो अज़म है और राहुल जी की जो प्रेरणा गांधी जी से हमने लिया और कांग्रेस पार्टी को सक्षम करने के लिए जो अज़म लिया है, इस पे हम लोग चलते रहेंगे। चीज है कि मोदी जी सियासत में है, भाजपा के लोग सियासत में आने के लिए दाम दंड भेदभाव सब करते हैं। राहुल जी बड़े शरीफ आदमी है इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो मैच नहीं हो रहा है चीज। यही तो मैच हो रहा है कि राहुल जी की शराफत के साथ कन्याकुमारी से लोग जुड़ना चालू हो गए हैं, जो कश्मीर तक जुड़ते रहेंगे। और आने वाले दिनों में इस देश में एक ऐसा इनकलाब आएगा जिस इनकलाब की ताब ना लाकर ये नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से उनको उतरना पड़ेगा। तो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। तो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्म दिवस है, कांग्रेस इसको बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रही है। देखते हैं कि आज जो है 8 चीते लाएंगे, नामीबिया से छोड़े जाएंगे वहाँ कह सकते हैं कि ग्वालियर में, तो उसको लेकर क्या अपडेट है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, देखते आगे क्या कुछ अपडेट होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।